मेल जो लोगों से गलत ताल्लुकात उससे बाज नहीं आती थी। तकरीबन 8-10 साल हो गए तो मैं उसको समझा समझा के थक। शेर नाम का बंदा है, अच्छा, फिर उससे तल्लक था उसका। कभी उसके नाजायज तल्लुकात? नाजायज़ तल्लुकात थे। कभी उसके साथ बाइक पे किधर जा रही, कभी किधर जा रही है। मुझे लोग लान तान करते थे कि फिट मुँह तेरा एडा जवान पुत्र तू है तो माँ तेरी आवारागर्दी कर दी। उन्होंने कोले मकान लेंदे सन, उत्थे मिलदे सन। मैं पिछे गया, खैर मोटरसाइकिल मैं देखी खड़ी। जदों 3-4 घंटे बाद मेरी माँ उनके नाल निकली। मैं उत्थे एक बारी डिग गया, बेहोश हो गया। मैं मेरे मरना साथ वो मुलज़म मौजूद है जिसने अपनी सगी वालदा को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मजीद इससे बात करेंगे और उससे जानेंगे कि इसने अपनी वालदा का कत्ल किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल, क्या काम करते हो? मैं पहले फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, अब खेती बाड़ी का मेहनत मजदूरी करता कहाँ हूँ। पे? हाँ, घर में शेख साद कालू वाले। उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 27 साल। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ। बहन भाई कितने हैं? हम 4 बहन भाई हैं, 5 हैं। एक मेरी बहन बड़ी है, एक छोटी बहन है, 3 हम भाई हैं। पुलिस किस केस में आपको लेके आई है? प्लीज़ इसी वजह से, मेरी वालदा की वजह से। वालदा की वजह से? क्या पूरी तफसील बतानी है आपने कि पुलिस किस केस में आपको लेके आई है? पुलिस मेरी वालदा के ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ FIR हुई थी, उसमें लेके आई पुलिस क्या FIR हुई थी आपके खिलाफ? कि ज़फ़र इकबाल ने कत्ल कर दिया। ज़फ़र इकबाल ने अपनी वालदा का कत्ल कर दिया है, इस केस में लेके आई है। किस तरह से कत्ल किया था, कहाँ पे कत्ल किया था, डेड बॉडी कहाँ पे फेंकी थी? सर कत्ल हुआ था उधर गुज्जू मत्ते। किस तरह से किया था? गल, ऊंची आवाज़ में गलत गलत दबाया था उसको। गलत दबाया था? हाँ, कहाँ पे? गज्जू मत्ता पे। गज्जू बता रोड पे दबा दिया था? नहीं, घर में हम उधर रहते थे, उधर मकान लिया था, रेंट पे रहते अच्छा, थे। फिर मैं उसको इधर ला के छोड़ दिया। पहले मैं उसको छोड़ दिया कि वो जिंदा थी, रिक्शे पे बैठा के छोड़ गए थे आप? नहीं पूरी बात बताओ। सर, पूरी बात बताता हूँ, इतना शुरू से बताना है आपने कि कत्ल का माइंड किस तरह से बना था आपका, कत्ल कहाँ पे किया था, किस तरह से किया था, डेड बॉडी कहाँ पे फेंकी थी आपने? सर मैं उन्होंने बेहयाई बुराई तो रोकदा सी, मेरी जाती और कोई रंजिश नहीं सी। आपके वाले साहब याद है? मेरी माँ मेरी नफ़े दी चीज़ सी। जी वाले साहब जिंदा है आपके? जी, मेरे वाले साहब क्या याद काम है। करते हैं वो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, फिल वक्त वो घर में रहते हैं। अच्छा, जी आप सबसे बड़े हो घर में, ये छोटे हो? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी एक बहन बड़ी है, अच्छा, शादीशुदा है वो? शादीशुदा है। फिर उसके बाद आपने अपनी वालदा कब किया? आपको किसने बताया कि उसकी प्लानिंग नहीं की, कुछ भी प्लानिंग नहीं क्या की। क्या वजह क्या थी? वजह ये कि वो रुकती नहीं थी। मेल जो लोगों से गलत ताल्लुकात उससे बाज नहीं आती थी। तकरीबन 8-10 साल हो गए तो मैं उसको समझा समझा के थक चुका था। आपको किसने बताया था? मैं खुद देखता रहा हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ पे है। देखा था आपने? इधर अपने घर में शेख साद कालू वाले में भी, अच्छा, और इधर लाहौर में भी। मैं उसको रोकता था कि मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर, वो अपना फ़ोन अलग मुझसे चोरी रखती थी। मोबाइल किसने लेके दिया था? वो खुद ही उसको मिल जाता था। खुद ही मिल जाता था? हाँ, उसका खुद में चार्ज थी घर में। आपको पहली दफ़ा, ज़हरी सी बात है, आपके बकौल ये है कि आपने अपनी वालदा के किरदार की वजह से उसको कत्ल किया है। आपको किस तरह से पता चला था कि उसका किरदार ठीक नहीं है? पहली दफ़ा कब आपको पता चला और आपने अपनी वालदा को कब समझाया? मैं बड़ी दफ़ा उसको समझाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास। पहली दफ़ा आपको किस चीज़ से आपको पता चला था? सर काफ़ी देर हो गई साढ़े पिंड भी, मैं उन्होंने जद करा तो रोकदा सा, उस घरों आन जान तो बाज नहीं आती सी। मैंने यही तो पूछा है, ज़हरी सी बात है, अगर आप एक देहात में रहते हो तो घर में तो आना जाना हर एक का होता है। आप किस वजह से रोकते थे, किसके ऊपर शक था आपको, मैंने वो पूछा है। वो उधर बंदा है, शेर नाम का बंदा है, अच्छा, फिर उससे तल्लक था उसका। कभी उसके नाजायज़ तल्लुकात थे। कभी उसके साथ बाइक पे किधर जा रही, कभी किधर जा रही है। मुझे लोग लान तान करते थे कि फिट मुँह तेरा एडा जवान पुत्र तू है तो माँ तेरी आवारागर्दी करदी फिरदी ते बेहयाई शरेआम करदी फिरदी, तैनूं शर्म होनी चाहिए, डुब के मर जा। लोगों दे फिर भी मैं बर्दाश्त करता रहा। मैं मां नूं प्यार मुहब्बत नाल ये मामला 7-8 साल चलता रहा। मैं आपने 7-8 साल ये चीज़ें बर्दाश्त की, अब क्या नौबत आ गई थी? आप तो अगर ये कदम उठाना था आप पहले उठा सकते थे। अब वो ज़्यादा, वो घर से चली गई थी, तकरीबन 8-9 माह हो गए थे उसको घर के छोड़ के चली गई, अकेली चली गई थी। बाद में वो ठिकाना दसदी नहीं सी, मैं उन्होंने लभदा सा बड़ा भी कित्थे रहंदी है कित्थे नहीं। वो फ़ोन अगों बंद कर, मेरा नंबर उन्हें ब्लॉक लिस्ट लाया हुंदा सी, पता ही नहीं। आपकी सगी वालदा? जी मेरी सखी वालदा है। जब आपको पता चला कि आपकी वालदा के नाजायज़ तल्लुकात हैं उस बंदे से, लोगों ने आपको बताया कि आप जवान बेटे हो, आपकी वालदा ये काम कर रही है, तो आपने आके अपने वालिद को
या आपके जो मामू थे या फैमिली के जो लोग थे? सारी फैमिली को बताया, क्या बताया? पूरी फैमिली जानती है। मैं क्या मेरी मां नूं समझाओ, क्या कहा? उन्हें क्या चलो करने आ, समझाने आ। मेरे मामे भी क्या कि चलो करने आ। असी सारी फैमिली तकरीबन 8 महीने मामला इस तरह ही चलता रहा। साढ़े सारे पिंड ने भी ये कोशिश की कि असीं उन्हें समझाने आ। मेरी मां बदमाशी दे नाल फिरदी रही, अपनी मन मर्जी करती रही। मैं घर रहिंदा सी, मैनू घर बंदे मेरे बक्खी पवांदी सी, घर आके बंदे मेरे गल पैंदे सी। इस गल दी गवाही पिंड वाले भी देणगे कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਖੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ हर ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਖੁਆਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। आपने जब आपको पता चला है? मां में भी कहता सी कि अम्मी मैं तेरा हर अखराजात पूरा करने वास्ते तैयार हाँ, मैं हाँ तेरी हर ज़रूरत पूरा करदा। मैं काम करदा सी, मैं तनख्वाह भी लैंदा सी, तनख्वाह लैके आपदी मां नूं देनी कि तनख्वाह मैं ठेके ते काम करदा सी पीस रेट ते। कदी मेरी 40 निकल आंदी सी, कदी 35, कदी 33, कदी इस तरीके नाल। फिर अपनी वालदा को हर तरह से जो है ना वो समझाने की कोशिश की। जब आपने पहली दफ़ा अपनी वालदा से बात की है कि आप ये जो काम कर रही हो ये ठीक नहीं कर रही, तो क्या लफात थे उनके? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ वही निज़ाम चल रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रिकॉर्डिंग कब आपने सुनी, क्या था रिकॉर्डिंग के अंदर? रिकॉर्डिंग में ये था कि बस मैं क्या बताऊँ कि पूरी दुनिया में देखना, इज़्ज़त तो मेरी माँ ही है ना, मैं बताना नहीं चाहता ये बात। मैं वही बंदे के साथ उनकी रिकॉर्डिंग थी। मैं जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे पाँव थले ज़मीन निकल गई, ऐसी गंदी। मैंने आज तक किसी जो औरत इसका जिसका ये कारोबार जिस औरत ने बनाया वो भी इस हद तक नहीं जाती जहाँ तक मेरी माँ चली गई थी। आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी वो उसी बंदे के साथ थी जिसके साथ आप लोगों को आपको बताया गया था? उसी बंदे के साथ मैं खुद जी उसी बंदे के साथ, उसी बंदे को मैंने देखा। आपके जो वालिद थे उन्होंने मना नहीं किया? मेरे वालिद मना करता रहे, कोशिश करता रहे, लेकिन मेरे बाप की बात वो नहीं मानती थी। मेरी माँ वो खुद मुख्तार थी। बाप मेरे को कुछ समझती ही नहीं थी, वो मेरे मामाओं को कुछ नहीं समझती थी, किसी बरादरी को किसी को कुछ नहीं समझती थी। वो बदमाश बन के ज़िंदगी गुजारती थी। ये मामला कितने अरसे तक चलते रहे? ये मामला तकरीबन 8-10 साल चलता रहा। उसके बाद 9-10 माह हो गए हैं कि ये मामला ज़्यादा ही ख़राब हो गया। फिर वो घर से भी चली गई, घर से चोरी सामान यानी कि मंगवाना शुरू कर दिया। रात को आ जाना, सामान लेके चली जाना। मैं कहीं गया हुआ हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसने आना है तो सामान लेके गई। फिर आपकी जो सिस्टर थी उसने अपनी वालदा को नहीं कहा कि आपकी वजह से लोग हमें बातें करते हैं, बदनामी है हमारी? हाँ, मेरी सिस्टर ने पूरी कोशिश की है, मगर मेरी सिस्टर की उसने बात नहीं मानी। उन्हें कहा तू धी है, तू वड़ मतलब कि उन्होंने गाली गलोच किया, उन्होंने दफ़ा किया। उन्हें कहा तू दफ़ा हो, तू मैं तेरा तलक ही नहीं रखनी है। जब आपने पहली दफ़ा अपनी वालदा से बात की उसने सफाई दी कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहती हूँ कि मैं इस तरह की नहीं हूँ? ये मामला सर 8-10 साल से चल रहा था। मैं उसको समझाता था, फिर वो ऐसे करती, फिर मैं यकीन कर लेता। मेरी माँ जो थी ना, तो जब आपने रिकॉर्डिंग सुनी तब रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं अपनी वालदा को ये क्या है? वो घर से फरार हो गई थी, चली गई थी उसी दिन चली गई थी घर से। आपने क्या सोचा? वो मेरी माँ को भी पता था कि इसके पास रिकॉर्डिंग है। जब उसको ये बात पता चली कि इसके पास रिकॉर्डिंग है, उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। मेरे गल भैन मैंने मारन कुटन कि रिकॉर्डिंग कित्थे लिया दर्शन दे, मैंने मारदे कुटदे सन मेरे पिंड दे विच, ते मेरा उत्थे जीण दा कोई हरज ही नहीं रह गया। फिर उसके बाद आप कहाँ पे चले गए? आपकी वालदा कहाँ गई थी? फिर शर्मिंदा होकर मैं घर छड़ के अपनी बीवी को लेके चला गया। अच्छा, बच्चे कितने आपके? मेरी एक बेटी है। आपकी एक बेटी है? जी। आपने घर छोड़ दिया, आपकी वालदा भी घर छोड़ के चली गई? मेरी वालदा फिर मैं मना के लेके आया घर वापस, फिर लेके आया, मिन्नतें करवा के उसको मना के लेके आया। उसने कहा कि तू घर में रहेगा तो मैं घर में नहीं रहूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर से चला, उसको मना के लेके आके घर में रखा, फिर मैं घर से चला गया। घर से जाने के बाद फिर 2-3 दिन वो घर में रही है, उसके बाद फिर वो घर से चली गई। मेरा बाप घर में अकेला, मेरा छोटे भाई एक भाई मेरा मजदूर है, उससे छोटा, वो घर में थे। वो रोटी खाने के लिए इतने तंग थे, परेशान थे। भी मैं भी चला गया। फिर ये बात जब मैंने सुनी, फिर मैं अपनी माँ के पास फिर आ गया। 8-10 दिन फिर मैं नहीं आया। 8-10 दिन के बाद फिर मैं माँ के पास आया। माँ के फिर मिन्नतें की, तरले किए, हर कोशिश की। इधर मेरी माँ लोगों को भेजती कि ये मेरे गल पैंदा है, मैनू मार देगा, इंज करदा है। लेकिन जेड़ा ना
लोग लोग मेरे बिला वजह आके बखी, मैं मां दी मिन्नतां ही करदा रहा, मां दे पैर भरदा, मिन्नत ना कर, तेरी मेहरबानी कि आपां उजड़े पहले पे हाँ, ते मैं तेरा वेग पुत्तर हाँ, वड्डा पुत्तर हाँ, मैं तेरे पैर भरदा। मैं उनके पैर बड़े बड़े उनके पैर पड़े, बड़े तरले किते, अपनी हर कोशिश की है, सारे भैन भरावां नूं आख्या, मैं खुद मेरा किन्ना नुकसान होया सर इस चीज़ का, मैनू तो कुछ ना, मैनू सज़ा दे रहे हैं, कोई गल नहीं, मैं जो मेरे जुर्म है मैं उनकी सज़ा वास्ते हाज़र हाँ। आपने जब ये सारी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद आपने फिर कत्ल उसको कहाँ पे किया था, किस तरह से लेके गए थे, पूरी बात बतानी। सर गजू मत्ते पे हम उधर मकान लिया। आपने लिया था? लिया था। आपका रेंट पे था? रेंट पे लिया था। अच्छा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेके गए? जी, उत्थे मैं अपनी मां नूं उत्थे लैके गया, इत्थों जिहड़ी जिंदे कोल इत्थों रहिंदी सी, उस बीबी नाल उहदे घर चों काम करदी सी, उहनूं नाल लै गई, ते असीं मैं उहदे मिन्नत करके ना ते उहनूं असीं नाल लैके चले गए। मैं आख्या मैं इत्थे आपां कारोबार कर लांगे ते मेहनत मजदूरी कर लवांगे। हुण मैं खैर फैक्ट्री काम लवा दिता। हुण मैं फैक्ट्री छड्ड के आंदा सी वापसी, ते वो फैक्ट्री गैब हुंदी सी। मैं उस इंचार्ज दा नंबर मैंने मेरी मां ने खुद